प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। जन्मों से सोई आत्मा भी जाग जाती है, जाग जाती है, जाग। संतों के दर्शन सेवा एक दिन रंग लाती है, रंग लाती है, रंग। सोचा न था नया सार ने, सोचा न था नया सार, निज से मिलाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो। मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। चौमासा पूर्ण हुआ तो प्रभु मोराक में आए, मोराक में आए, मोराक। आच्छंदक तापस की कमियाँ सिद्धारथ प्रगटाए, सिद्धारथ प्रगटाए, सिद्धारथ। आच्छंदक की विनती पे, आच्छंदक की विनती प्रभु को करुणाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रेषमित मुनि जी,
पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब एवं मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और गीत रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परम कल्याणकारिणी श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन गाथा। पुराना समय था तो जब घरों में शादी का माहौल होता तो घर के लोग मेहंदी बांटने के लिए जाते थे, और जब मेहंदी बांट रहे होते तो मेहंदी बांटते बांटते अपने हाथों पे ऑटोमेटिकली चढ़ जाती। आजकल तो वो पाउच बना करके देते हैं, पहले तो घोल करके सब घरों में जहाँ जहाँ उनका मिलने का व्यवहार है। इसी प्रकार प्रभु की बातें, प्रभु की बातों का आगे गुणगान करना, आगे किसी को डिलीवर करना, सुनाना, सुनने वाला तो उस रंग में रंगेगा ही रंगेगा, सुनाने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। अब आप सुनेंगे तो आगे सुना पाएंगे, दूसरे को सुनाते सुनाते खुद की आत्मा को भी आप भगवत रंग में, भगवत भक्ति में भिगो सकेंगे, और जिससे हमारा सम्यक तो और ज़्यादा खिलेगा, और ज़्यादा निर्मल बनेगा। हमारा दृष्टिकोण धर्म के प्रति, अपने तीर्थंकरों के प्रति और श्रद्धा के साथ भर जाएगा। तो प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को, राज परिवार को छोड़ करके सिद्ध प्रभु की साक्षी से सामायिक चारित्र, जो कि क्षायोपक्षमिक चारित्र है, भले उनका जो सम्यक तो है वो शायिक है, मगर उनका चारित्र उस टाइम कौन सा था? क्षायोपक्षमिक चारित्र। क्योंकि यथा ख्या चारित्र जब आता है तो कहा जाता है ये क्षायिक लब्धि है। अब विचार करना है उस चारित्र में प्रभु बड़ी दृढ़ता से समिति गुप्ती का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे, और पहले ही उपसर्ग के समय सिद्धार्थ देवता की नियुक्ति शक्रेंद्र महाराज के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में करती जाती है। कोई मारणांतिक कष्ट आए, मारणांतिक मृत्यु के समान जो दुख देने वाला ऐसा कोई कष्ट आए तो तुम्हें उसका निवारण करना है, और प्रभु को कोई तकलीफ ना पहुँचे उनकी साधना में सहयोगी बनना है। अब वो सिद्धार्थ व्यंतर देव प्रभु के चरणों में, शरणों में रह कर के सेवा कर रहा है। प्रभु को उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई उसके प्रति लालसा चाहना नहीं। और वह समय आया जब प्रभु ने पहला चौमासा 15 दिन कहाँ किए थे? उन पत्तों की कुटिया के आश्रम में किया था, और बाकी का चौमासा अस्तिक ग्राम में। अस्तिक ग्राम क्यों अस्तिक ग्राम बना उसके बारे में कल सुना। पहले तो वर्धमानपुर था, बहुत समृद्धि थी वहाँ, मगर किस तरह से वो बैल जब कभी काल करके देव भव में आता है तो पूर्व के वैर के कारण नगरी को रोगग्रस्त करता है, और फिर उसका मंदिर बनता है। लोगों को वो अनाउंसिंग्स देता है कि आफ्टर सनसेट मेरे इस मंदिर में, टेंपल में कोई नहीं रुके। तो प्रभु वहीं पर पधारते हैं, वही ध्यान करते हैं, कष्ट आते हैं समता से सह जाते हैं, और वो चरणों में गिर जाता है।
और उसके बाद चौमासा प्रारंभ हो ही था, मगर लोगों की भक्ति और बढ़ जाती। चौमासा कंप्लीट हुआ और प्रभु ने वहाँ से विहार कर दी, और विहार करके प्रभु चलते चलते अस्थि ग्राम से मोराक सन्निवेश में पहुंच जाते। अब मोराक सन्निवेश एक ऐसे उद्यान में प्रभु का विराजना हुआ जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा आना जाना नहीं है। सिद्धार्थ ने सोचा कि जब इन्होंने तीर्थंकर बनना है तो इनकी यशा कीर्ति तो अभी से दुनिया में फैलनी चाहिए। इनकी साधना इतनी ऊंची है, इनके मुकाबले का तो सामान्य व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता, फिर इनके पास पब्लिक क्यों नहीं आ रही। तो उसने उस गांव के व्यक्तियों से जाना कि यहाँ पर एक अछंदक नाम का ज्योतिषी है जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और कुछ विद्याओं के सहारे से लोगों को कुछ बातें बताता है। तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ ऐसा होगा इत्यादि कुछ चमत्कार वाली बातें बता करके उसने दुनिया को अपने साथ जोड़ा हुआ है। अब ये बात सिद्धार्थ को बहुत अखरती है। उसको महसूस हुआ कि जब प्रभु पार्श्वनाथ जी का शासन चल रहा होगा, हमारे जो लोग थे, जो श्रमणोपासक थे, वो तो प्रभु के संग में ही थे, मगर आज ये मुनि आए हैं तो मुनि के चरणों में नहीं आ रहे, बल्कि कहाँ जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे। तो उसने सोचा कि प्रभु कौन सा कम है, इनका त्याग, इनका वैराग्य, इनकी समता, इनकी सहनशीलता मैंने तो आंखों से देखा है, इतना समर्थ कोई नहीं हो सकता, मगर इनकी अब यशा कीर्ति बढ़नी चाहिए। ऐसा सोच करके उसने क्या किया, प्रभु तो अपने ध्यान अवस्था में है और उस उद्यान में, उस गार्डन में कोई व्यक्ति जो गवाला है, गाय पालने वाला, दूध बेचने वाला, और वो जैसे ही गवाला उस उद्यान में पहुंचा तो सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि प्रभु के बारे में लोगों को कैसे बताऊं, ये इतने पहुंची हुई आत्मा है। तो उन्होंने इस तरह से सामने वाले को दिखाया जैसे भगवान स्वयं बोल रहे, क्योंकि व्यक्रि लब्धि वाला है। तो उसने प्रभु के श्रीमुख से मानो ऐसे कहला रहा है, बोल वो स्वयं रहा है, प्रभु तो ध्यान अवस्था में। तो जैसे ही वो गवाला आया, गवाले से पूछा कि यहाँ के लोग क्यों नहीं आते। कहने लगे यहाँ पर तो एक बहुत महाप्रतापी, बहुत ही पहुँचा हुआ एक तापस गृहस्थ है जो लोगों को बहुत कुछ बताता है और लोग उसके पास जाते। कहने लगे कि मैं तो इससे भी ज़्यादा तुम्हें बता सकता हूँ, मैं तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा बता सकता हूँ, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन बातों के बारे में मैं बता सकता हूँ। और उससे क्या कहने लगे, अभी तो इस ग्राम से चला था, ये खा कर के चला था, ऐसा ही है। बोला जी आपको कैसे पता, मैं ये खा कर के चला था। फिर रास्ते में तो इस व्यक्ति से मिला, ये भी ठीक है। बोले बिल्कुल इसी व्यक्ति से मिला था। फिर कहने लगे तो यहाँ पर यह काम करने के लिए आया है क्या, ये भी बात ठीक है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, तेरे को कल रात को ऐसा सपना आया था जिसमें तुमने ऐसा ऐसा देखा था, क्या ये सत्य है। कहने लगा बिल्कुल सत्य है, मगर मेरे को बताओ आपको ये सारा कुछ बताया किसने, मैंने अपने सपने के बारे में तो किसी को नहीं बताया, फिर आप ही बताइए ये आपको सारी चीज़ें किसने बताई। वो कहने लगे कि मैं तो सब कुछ जानता और देखता हूँ, मेरे से तो कुछ छिपा हुआ नहीं। अब वो एक स्टोरी को सुन करके बड़ा है मेस्मराइज्ड हो गया, बड़ा एस्टॉनिशिंग फील कर रहा है, अमेजिंग फील कर रहा है, क्या कमाल है, क्या चमत्कार है। और पूरे गांव में आकर के शोर मचा देता है, अरे अछंदक तो क्या है, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, सब लोगों को बता सकते हैं, उनका भूत भविष्य वर्तमान, उनकी मुसीबतों का हल कर सकते। और दुनिया का ज़्यादा प्रवाह किसकी ओर रहता है,
जहाँ पर कोई चमत्कार होता है। भक्ति प्रधान हृदय व्यक्ति का तो होता है, मगर भक्ति के साथ जब शक्ति दिखने लग जाती है तो उसकी भक्ति और स्ट्रांग हो जाती है। मगर बहुत बार जब गलत स्थान पर भक्ति जुड़ जाती है तो व्यक्ति के पतन का रास्ता खुल जाता है। वो व्यक्ति गलत स्थान पर जब समर्पित हो जाता है फिर उसका भटकाव बढ़ता है और उसका ठहराव कम हो जाता है, चंचलता बढ़ जाती है, अस्थिरता बढ़ जाती है। अपने कर्म के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए वो छूट जाता है, वो टोटली डिपेंडेंट होने लग जाता है। ये कह देंगे हो जाएगा, ये कर देंगे हो जाएगा, मीन्स वो व्यक्ति स्वयं एक अकर्मण्य सा, एक नपुंसक सा हो जाता है। मीन्स अपने कर्म पे उसे श्रद्धा नहीं रहती जब गलत हाथों पे चला जाता है। मगर प्रभु का सिद्धांत तो कर्म प्रधान है और कर्म से ही नियति बनती है, यह सिद्धांत है। मगर दुनिया का बहाव, थोड़ी सी मेहनत से बहुत कुछ मिल जाए, कोई ना कोई मिराकल हो जाए। और सिद्धार्थ ने सोचा यदि दुनिया को यही चाहिए तो यही सही, मगर मैं अपने प्रभु का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। और गवाला घर घर जाकर के बताता है, अरे वो तो बहुत करने वाले संत है, उनके पास चलो। भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब पब्लिक का एक बहुत बड़ा समूह झुंड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, अब उनसे पूछते हैं कि बताओ हमें, हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। और हमारी श्रद्धा आज तक तो अछंदक के ऊपर है, यदि आप उससे भी बेहतर बताएंगे तो हम आपको मानेंगे। अब सिद्धार्थ क्या कहने लगा, अरे अछंदक तो क्या, अछंदक के पास तो कुछ भी नहीं, उसका तो अपना जीवन भी अच्छा नहीं है। सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। वो सारे लोग अछंदक के पास आए, कहने लगे वो आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, आप प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न करेंगे तो हमें यदि समाधान ठीक मिला तो हम उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, आपके शिष्य बन कर के रहेंगे। अछंदक ने सोचा अब तो मामला खराब हो रहा है। अपने भक्तों को अपने वश में रखने के लिए मुझे वहाँ डिबेट के लिए जाना पड़ेगा, शास्त्रार्थ के लिए जाना पड़ेगा। और वो पहुँच गया और जाकर के प्रभु से क्या कहता है कि आप बताइए कि मेरी ये उंगलियां इस तिनके को छेद पाएंगी या नहीं छेद पाएंगी। तिनका है, मैं इसको तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा। मगर प्रभु तो मौन थे। सिद्धार्थ ने अब इतनी जनता में कुछ ना कुछ दिखाना है, तो सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि कहा छेद पाएंगे तो ये क्या करेगा, छेदेगा ही नहीं, इसकी चॉइस है ना। और यदि कहेंगे कि नहीं छेद पाएगा तो ये क्या कर देगा, तिनका तोड़ देगा। मगर उसी टाइम उसने क्या किया, अपनी देव माया से उसकी सारी उंगलियां काट दी। देव माया से क्या कर दी, सारी उंगलियां काट दी। अब ना काटने लायक रहा, ना छेदने लायक रहा। अब सारे लोग हैरान हैं कि इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उसी टाइम सिद्धार्थ, जो इतनी पब्लिक बैठी है, उस पब्लिक में से आवाज़ देकर के पूछते हैं कि आप लोगों में से कोई वीर घोष नाम का व्यक्ति बैठा है। क्या पूछा, आप में से वीर घोष नाम का कोई व्यक्ति बैठा है। तो अब इतनी सारी भीड़ है तो एक ने हाथ खड़ा किया, हाँ मैं बैठा हूँ, मेरा नाम वीर घोष है, मेरा नाम वीर घोष है। अच्छा, कुछ समय पहले तुम्हारा एक बहुत कीमती, एक बहुत बड़ा जो बाउल था, कटोरा था, वो गुम हो गया था, खो गया था। कहने लगा बिल्कुल गुम हो गया था, मैंने बहुत विलाप किया, बहुत ढूंढा, मगर मेरे को नहीं मिला। कहने लगे वो तेरा कटोरा इस अछंदक ने चुराया है। किसने चुराया है, अछंदक ने चुराया है। इसके घर में जाओ और घर में पूर्व दिशा की ओर एक खजूर का पेड़ है, और उस खजूर के पेड़ के पास एक हाथ गहरा उस जमीन को खोदो और वहाँ पर तुम्हें वो कटोरा मिल जाएगा। और सारी पब्लिक उतावली हो रही है कि जानने तो सही ये क्या मिराकल हो रहा है।
जैसे ही उसके घर के पास पहुँचे और जैसे ही मिट्टी खोदी और वहाँ पर वो बड़ा बाउल मिल गया। अब सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कि सच में ये तो बहुत पहुँचे हुए, अछंदक तो बिल्कुल ही निकृष्ट है। फिर आए तो कहने लगे मैं अछंदक की दूसरी बात बताऊं। सब पब्लिक बोलती है बताओ बताओ बताओ। कहने लगे तुम लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है इंद्र शर्मा, कोई बैठा हुआ है? अब सारी पब्लिक में बोले जी हाँ मेरा नाम इंद्र शर्मा है, मेरा नाम इंद्र शर्मा। अच्छा कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले तुम्हारी एक भेड़ गुम हो गई थी। क्या गुम हो गई थी? हाँ, भेड़ गुम हो गई थी। तो कहने लगा बिल्कुल गुम हो गई थी, मेरे को आज तक नहीं मिली। वो कहने लगे मिलने वाली भी नहीं है। कहने लगे क्या मतलब? तेरी उस भेड़ को चुराने वाला ये अछंदक है और इसने तेरी भेड़ को मार करके खा चुका है, मगर उसकी हड्डियाँ, उसकी अस्थियाँ इसके घर के पास जो दक्षिण दिशा है, उस दक्षिण दिशा के पास एक बहुत बड़ा पुराना बेरी का वृक्ष है और उस बेरी के वृक्ष के पास एक उकुरड़ी जैसे रूढ़ियाँ होती है ना, जहाँ पर गंदगी का ढेर लगाया जाता है, वहाँ पर उस भेड़ की हड्डियाँ अभी भी वहीं पर पड़ी है। तुम जाकर के सब देख सकते हो। जैसे ही पब्लिक दौड़ करके वहाँ जाती है, देखती है, सच में बिल्कुल ठीक कहा। अब मिराकल हो रहे हैं ना, मगर ये मिराकल आत्मा को तारने वाले तो नहीं है। मगर सारी पब्लिक दोबारा से वहीं पर पहुंचती है। अब सिद्धार्थ फिर क्या बोलता है कि मैं आपको इस अछंदक का तीसरा पाप भी बता सकता हूँ, मगर मैं बताऊंगा नहीं। अब जब बोला ना बताऊंगा नहीं, तो सारी पब्लिक और क्यूरियस हो जाती है, नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ। कहने लगा वो बताने लायक नहीं है, वो बताने लायक नहीं है। पब्लिक कहते हैं नहीं नहीं आप बताओ, हमें जो कुछ भी है बताओ। कहने लगे वो सारी घटना आप इसकी पत्नी से जा कर के पूछिए। और सारी पब्लिक वहाँ पहुँचती है और पत्नी के साथ आज ही उसकी बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई है। और जैसे ही पहुँचे हैं, उस पत्नी ने सोचा अब तो पति की 10 उंगलियाँ भी कट चुकी हैं, अब तो सच में बताऊँगी, दुनिया को बताऊँगी। कहने लगे अछंदक पापी है, अधर्मी है, ये मेरा पति नहीं बल्कि अपनी बहन का पति है। अब जैसे इतनी घृणित, इतनी निकृष्ट बात सुनी है तो सब लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया। अरे इसको तो हम बहुत धर्मात्मा समझते थे, हम तो इसके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते थे, मगर आज के बाद हम इसके पास नहीं आएंगे। अब वो सारी पब्लिक भगवान के पास आने लग पड़ी। मगर जैसे ही अछंदक सोचने लगा, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा कि मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई, मेरी इज्जत भी चली गई, अब मैं क्या करूं। मगर उसे अपनी निमित्त विद्या से पता चल रहा है कि ये सारा काम इनका नहीं है बल्कि किसका है? जो इनके चरणों की सेवा करने वाला सिद्धार्थ देव है, उसका करिश्मा है। वो प्रभु के चरणों में आता है, प्रभु के चरणों में आके गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है कि आप तो समर्थ है, आप तो कहीं पर भी चले जाएंगे आपको बहुत भगत मिल जाएंगे, आपकी तो एबिलिटी है ऐसी, आपका ऑरा ही ऐसा है, आप कितने शांत और सौम्य है, आप मेरे पे करुणा करें, आप करुणा के सागर है, कृपा करके आप यहाँ से विहार कर जाइए। आप यहाँ से, यदि आप यहाँ पर स्टे रखा आपने तो पब्लिक तो ऑलरेडी मेरे से रूठ गई है, मगर मैं जैसे कैसे उन्हें काम पड़ेगा, प्रॉब्लम पड़ेगी तो फंसी में सब लोग आएंगे ही आएंगे, तो मेरा धंधा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मगर यदि उनके पास सॉलिड ऑप्शन आपकी रही तो कोई मेरे पास, तो भगवान ने बड़ी ही शांति के साथ वहाँ से विहार कर दिया। मेरे कारण किसी की कमाई में, किसी की रोजी रोटी में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रभु वहाँ से विहार करते हैं और मोराग सन्निवेश से प्रभु उत्तरा व चाला की ओर बढ़ने लगते हैं। कहाँ की ओर? उत्तरा व चाला। तो उत्तरा व चाला वो नगरी है जहाँ पर प्रभु के 15 दिनों की तपस्या का पारणा होगा, मगर उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें
दो इंसिडेंट्स बहुत ही ऐतिहासिक घटित होते। पहला इंसिडेंट है प्रभु का देवदूष्य वस्त्र उतर जाता है, देवदूष्य वस्त्र उतर जाता है। और दूसरा इंसिडेंट है, दूसरा एपिसोड है, चंड कौशिक को प्रतिपोद दिया जाता है। ये साधना का दूसरा साल है प्रभु का, और चंड कौशिक को प्रतिबोध दिया जाता है। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। महावीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, मोराक से उतरावा चाला, बढ़ते हैं स्वामी, बढ़ते हैं स्वामी, बढ़ते। वो देव दूष्य भी छूटा, आचेलक हुए स्वामी, आचेलक हुए हैं स्वामी। वो स्वर्ण कोला के तट पे, वो स्वर्ण कोला, सारी घटना आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे, पावन। जब प्रभु उत्तरा वाचाला नगरी की ओर विहार कर रहे हैं, और उस विहार के अंतराल में प्रभु सुवर्ण कोला और रूप्य कोला, स्वर्ण बालुका नदी के किनारे और रूप्य कोला नदी के किनारे। अब वो दो नदियां हैं, प्रभु स्वर्ण कोला नदी के किनारे चल रहे। जब चल रहे हैं प्रभु तो अपने ध्यान में, अपनी मस्ती में, अपनी इरिया समिति के साथ चल रहे, मगर एकदम हवा का ऐसा झोंका आया, और इधर सपोज वो पानी बह रहा है, और पानी में ही कोई नदी में दूर से कोई कांटों की झाड़ी आ रही, और कांटों की झाड़ी बहुत बार क्या होता है, ऐसे ना होकर के बाहर की ओर सड़क की ओर होती, और वो सड़क की ओर है, और प्रभु तो नीचे देखते हुए चल रहे हैं। हवा का झोंका आया और वो कपड़ा उन कांटों की झाड़ियों में अटक गया। जैसे ही अटका, वो देवदूष्य वस्त्र प्रभु का क्या हो गया, नीचे गिर गया, कंधे से नीचे आ गए। अब जब हम आचार्य सूत्र की ओर देखते हैं तो आता है कि प्रभु ने दीक्षा के समय जो देवदूष्य वस्त्र ग्रहण किया था, उसको ग्रहण करने के साथ ही प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, नो जीवेमेण वत्थेण पीहिसामी तनसिंह हे मनते से पारे आव कहाय एवं को अणुधम्यं तस्। अर्थात 9वें अध्याय की बात है आचार्य सूत्र में। तो वहाँ पर फरमाया है कि भगवान ने क्या संकल्प किया कि यह तो अनुधर्मिता है, परंपरा है कि सभी तीर्थंकर ऐसे वस्त्र ग्रहण करते हैं, मगर मैं, सर्दी का मौसम था जब दीक्षा हुई थी, मैं इस हेमंत ऋतु में इस वस्त्र का प्रयोग सर्दी से बचने के लिए नहीं करूँगा, और ना ही किसी तरह के मक्खी मच्छर इत्यादि को हटाने के लिए इस कपड़े का प्रयोग करूँगा। अब प्रभु के साथ वो कपड़ा संवत्सरं साह्यं मासम, 1 संवत्सर से कुछ अधिक महीना, मतलब 13 महीने की एक परंपरा है जो आती है डिजिट कि 13 महीने तक वो कपड़ा प्रभु के कंधे पे रहा। अब वो 13 महीने कपड़ा कंधे पे रहा। अब यहाँ पर कुछ स्टोरीज आ जाती,
कथाएं आ जाती है। एक कथा तो यह आती है कि प्रभु के जैसे ही वो कपड़ा नीचे गिरा तो प्रभु ने पीछे मुड़ करके देखा। प्रभु ने पीछे मुड़ करके देखा। किसी का कहना है प्रभु को क्या कपड़े के प्रति आसक्ति थी जो प्रभु ने पीछे मुड़ करके देखा, तो ऐसा नहीं, बल्कि प्रभु ने तो इसलिए देखा कि कहीं अस्थान पर तो नहीं गिरा, मेरे कारण किसी जीव की विराधना तो नहीं हो रही। अब उस कपड़े से मैं अपने संबंध को तोड़ दूं, अपाणम बोसरे बोसरे कर दूं, मैं उसको त्याग दूं। और जैसे ही कपड़े के गिरने का जो तरीका था उससे यह भी अनुमान लगता था कि मेरे आने वाले भावी जो साधु साध्वी होंगे उनको कपड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उनको कपड़ा आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा प्रसंग आता है कि प्रभु ने कपड़ा लिया ही क्यों था, तो सिंपल सी बात है, जिन कल्प और स्थविर कल्प दो तरह की मर्यादाएं, दो तरह की कैटेगरीज प्रभु ने आने वाले टाइम में डिक्लेयर करनी थी अपने उस समुदाय में। और जिन कल्पी भी स्टार्टिंग में कपड़ा लेंगे, स्टार्टिंग में कपड़ा जिन कल्पी ग्रहण करते हैं, मगर जैसे ही कपड़ा वियर आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पुराना हो गया या चोर ने उठा लिया, तो फिर वो नया कपड़ा ग्रहण नहीं करते, फिर वो दिगंबर हो जाते हैं। वही साधना जिनकल्पी। मगर जिनकल्पी की साधना में पैर में कांटा लग जाए निकालेंगे नहीं, आँख में कुछ चला जाए आँख मसलेंगे नहीं, जिस स्थान पे है आग लग जाए तो अपनी मर्जी से बाहर निकलेंगे नहीं, सामने शेर बैठा है तो रास्ता बदल करके जाएंगे नहीं, अर्थात टोटल निर्भयता की साधना। मगर वो जिनकल्प की साधना लुप्त हो चुकी है, आज के टाइम में वो साधना नहीं है। जो स्थविर कल्पी की साधना है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ है कि जिसका पोटेंशियल ऐसा है कि कपड़े के बिना सोचता है गुजारा नहीं हो सकता, लज्जा को ढांकने के लिए भी कपड़ा चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात के समय मच्छरों का परिसर है, उससे बचने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो प्रभु ने कहा यदि तुम्हारी उसके प्रति आसक्ति नहीं है तो वो तुम्हारा परिग्रह नहीं है, क्योंकि मूर्छा मतलब पागल हो जाना। किसी चीज़ के प्रति जब इतनी अटैचमेंट हो जाती है तुम पॉजेसिव हो जाते हो, और वो पॉजेसिवनेस ही देखा जाए मैडनेस है, पागलपन है, और वो पागलपन फिर व्यक्ति को बहुत कुछ गलत और करवा देता है। इसलिए प्रभु ने कपड़ा रखने की ना नहीं की, बल्कि क्या कहा, उसके लिए पागल, उसके प्रति आसक्ति का भाव वो नहीं आने देना। तो खैर स्टोरी यह भी आती है जब प्रभु को वो देवदुष्य मिला है, प्रभु ने विहार किया, और उधर देव शर्मा ब्राह्मण, और जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी घरवाली चिल्ला रही है, लोगों ने तो जो मांगा वो प्रभु वीर ने दिया, और तुम ऐसे निकम्मे निकले जो तुम वहाँ कुछ लेने ही नहीं गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पीछे पीछे जा कर के उनसे कुछ ले आओ। प्रभु जा रहे हैं और वो जा कर के गिड़गिड़ाता है कि प्रभु सबने वर्षी दान में भरपूर आपके हाथों से लिया, मेरे पर कुछ नहीं आया, मेरे पर कोई कृपा नहीं हुई, मेरी झोली आपके सामने है, मेरे को कुछ दीजिए, मेरे पर कुछ कृपा कीजिए। तो करुणा के अवतार प्रभु महावीर स्वामी ने क्या किया, उस देवदुष्य वस्त्र का आधा कपड़ा काट करके उसको दे दी। अब लॉजिकल माइंड वाले तो ये भी कह देते हैं कि साधु गृहस्थी को कुछ दे नहीं सकता, तो भगवान का ऐसे देना इलॉजिकल है, और बहुत स्थानों पे उसके बारे में आलोचना भी की जाती है। मगर सिंपल जो करुणा के अवतार है, जिनके अंदर करुणा इतनी ज़्यादा, अनुकंपा इतनी ज़्यादा है, यदि वो देते भी हैं तो वो तो कल्पातीत है। कल्पातीत मतलब जो मर्यादाएं हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो प्रमादी लोगों के लिए है। मगर जो प्रमाद से ऊपर उठने के लिए चल पड़े हैं, जिन्हें पता है तीर्थंकर बनना है, उनका कोई भी डिसीजन हम गलत नहीं कह सकते। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, प्रभु तो अभी साधना काल में है, प्रभु तो अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं, तो सपोज यदि दिया भी है तो उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि मेरे को नहीं देना चाहिए था, उसका हो सकता है उन्होंने उस प्रतिक्रमण किया हो। मगर
जो हिस्ट्री वाइज, स्टोरी वाइज, कहानियों के माध्यम से जो हमें मिलता है, उन कहानियों के माध्यम से तो यही मिलता है आवश्यक निरुक्ति त्रिषष्टि शलाका पुरुष, कि वो वस्त्र का आधा खंड किसको दे दिया, उस ब्राह्मण को दे दिया। अब उसको दे दिया और फिर वो आधा कपड़ा लेकर करके आता है, दिखाता है दुकान वाले को, उसने कहा ये तो बहुत महंगे वाला कपड़ा है, अब आधा हिस्सा और मिल जाए ना तो ये जुड़ करके 1,00,000 स्वर्ण मोहरों की कीमत वाला कपड़ा हो जाएगा। अब वो प्रभु महावीर स्वामी के पीछे पीछे चलता है, हर रोज़ चलता है, जैसे जैसे प्रभु विहार करते हैं उनको फॉलो करता है। और वो समय आया जब प्रभु कहाँ जा रहे हैं, उत्तरा वाचाला की ओर जा रहे हैं। स्वर्णकूला नदी का वो किनारा है, झाड़ी में वो अटका है और उसने वो आधा कपड़ा उठा लिया और वो वापस लौट आता है। लौट करके वो जोड़ करके 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता है। और कोई कहता है नंदीवर्धन जी को दिया, कोई कहता है उसने किसी और को बेच दिया। तो खैर ये स्टोरी इसलिए जाननी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कई मान्यताएं आ जाती हैं। मगर प्रभु करुणा पुरुष थे, प्रभु दया के सागर थे और प्रभु निर्ममत्व की साधना कर रहे थे। उन्हें उन पदार्थों से कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं थी। और वो तो जानते हैं ना, जो पुद्गल फर्स ना निश्चय फर्से सोए, अर्थात जो पुद्गल फरसना है, जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है तो वो तो यूज़ होनी ही होनी है, मगर उसके प्रति आसक्ति रखेंगे तो कर्म बंद होगा, और यदि आसक्ति नहीं रखेंगे तो कर्म का क्षय होगा। और इस प्रकार चलते चलते प्रभु महावीर स्वामी स्वर्णकूला तट वो क्रॉस करके उत्तरा वाचाला की ओर बढ़ रहे। अभी उत्तरा वाचाला आया नहीं है, मगर रास्ते में क्या उपसर्ग आएगा प्रभु को, चंड कौशिक का। कोई तो कहता है कि उपसर्ग आया या खुद उपसर्ग लेने के लिए गए। हाँ, उपसर्ग आया नहीं था, 2 ऑप्शन थे भगवान के पास। एक तो था छोटा रास्ता, जो वो कनक खल नाम का जो आश्रम है तापसों का, उस आश्रम से होकर के उत्तरा वाचाला थोड़ा नज़दीक पड़ता था। और जो लेंथी वाला रूट था तो वो भी, मगर वो सेफेस्ट रूट था, वहाँ पर कोई कठिनाई, कोई आताताई तंग करने वाला नहीं था। मगर लोगों के मना करने के बावजूद भी जो लोग उस रूट के पास बने हुए वृक्ष है वहाँ जो छाया में खड़े थे, उन्होंने देखा भी ये भिक्षु जा रहा है, कितना सुकुमार है, कितना फ्रेजाइल है, कितना सुंदर है, ये जाएगा तो यह उस दृष्टि विष, जिसकी दृष्टि में, जिसकी आँखों से भी जहर बरसता है, उसके सामने जाएगा तो ये भी भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। लोग रोकते हैं, मना करते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते में वो भयंकर, बड़ा ज़्यादा डेंजरस, पॉइजनस, हॉरिबल वो सांप, स्नेक बैठा है। मगर प्रभु ने क्या सोचा, वो भव्य है। वो कैसा है, भव्य है, वो तरणहार है, भटक गया है। भटकाए हुए व्यक्ति को समझाने का काम किसका है, मेरा है। तो प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। उत्तरा वाचाला के मार्ग में आश्रम है कनखल, आश्रम है कनखल, आश्रम है। जो जाता उस रास्ते जीवन का, सूरज जाता ढल, सूरज जाता ढल, सूरज।
चंड कौशिक सर्प की ये कथा, चंड कौशिक सर्प की ये सबको जगाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु दृष्टि विषय उस सर्प की बांबे पे करते हैं ध्यान, पे करते हैं ध्यान, पे कर। फूंकतारा क्रोध से चंड कौशिक, जागा सोया अभिमान, जागा सोया अभिमान, जागा सोया अभिमान। है डंक लगाया पाँव पे, है डंक लगाया, दूध सी धारा आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु प्रभु तो प्रभु ही थे ना। प्रभु कहते हैं जो समर्थ होता है, जो कैपेबल होता है, जो सक्षम होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रभु। क्या बोलते हैं उसे? प्रभु। और प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने बहुत कुछ सुना उन लोगों से, मगर मौन, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, मौन होकर के उसी रास्ते पे बढ़ गए। लोग सोचते हैं कि अब इस बाबा की शामत आएगी, अब ये बाबा उस सांप के द्वारा मारा जाएगा। अब जैसे ही प्रभु पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे कदम दर कदम, कदमों की आहट उस बांबी में विश्राम अवस्था में गए हुए उस सांप को हुई। जैसे ही उसे आहट महसूस हुई कि कोई आ रहा है, तो एकदम चौकन्ना हो गया। और जैसे ही प्रभु ने उसकी बांबी को देखा जहाँ उसका घर था, प्रभु उसके बिल्कुल समीप जाकर के ध्यान अवस्था में खड़े हो गए। निर्भय की साधना कौन करेगा? जो किसी को भय नहीं देता, जो दूसरों को डराता है, वो कभी निर्भय, फियरलेस नहीं हो सकता। तो प्रभु जानते हैं कि यदि डर लगता भी है तो मैं जितना पेशेंस रखूँगा, तो मेरे द्वारा ही जो संस्कार खुद को डराने वाले मैंने पैदा कर रखे हैं, वो नलीफाई हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अपने डर को मिटाने के लिए प्रभु देखा जाए ऐसे स्थानों पे साधना के लिए जा रहे। और जैसे ही प्रभु ध्यान अवस्था में खड़े हुए, चंड कौशिक का सोया अभिमान जाग गया। सोया अभिमान मतलब जो ईगो है, जब सामने वाला कोई ईगो को चैलेंज करता है तो तुम्हें क्या आता है? क्रोध आता है ना। वो सामने वाला कहता है तू हुंदा कौन है, वो कहता बताता हूँ मैं। अब मानो वो तो मौन में ही खड़े हैं और उसे क्या लगा ये मेरी शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। लोगों ने मना किया मगर फिर भी ये क्या हो गए, फिर भी यहाँ पर आए हैं, अब मैं इनको मजा चखाऊंगा। और जैसे ही बाहर निकला है, देखता है भव्य रूप को और सोचा कि कौन है ये मौत की चाहना करने वाला, इतनी हिम्मत करके मेरे इस आंगन तक पहुँचा। और पहले तो जोर जोर से फुंकारता है और जिस दिशा में उसकी फुंकार, जैसे हम लोग श्वास छोड़ते हैं, जोर से उसने जो श्वास फेंके हैं उस एटमॉस्फेयर में, उस स्थान पे जो उड़ने वाले जीव थे, मकौड़े थे, कोई पक्षी था, वो एकदम भस्म होकर के जल कर के धरती पे गिर गए। मगर प्रभु के ऊपर कोई असर, प्रभु पे फुंकारा है मगर प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखा अरे इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं, दृष्टि
इन नज़रों के माध्यम से इनके ऊपर जहर फेंको। नज़रों के माध्यम से जहर सन रेस की ओर देखा जाता है, सूर्य की ओर देखते देखते अपने भीतर रहे हुए उस जहर को चार्ज किया जाता है। अब जैसे ही वो चार्ज हुआ, पोटेंसी उसकी बढ़ी और उसको इमिट करते हैं, बाहर की ओर छोड़ा जाता है। अब उसने सूर्य की ओर देख करके अपनी उस शक्ति को जागृत किया और आँखों के माध्यम से भगवान के ऊपर क्या किया, दृष्टि से विष का प्रहार किया, दृष्टि से आँखों से जहर छोड़ा, मगर भगवान को कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ, भगवान का एक रोया भी कांपा नहीं। और जब देखा रे तो बहुत सॉलिड ब्रेव व्यक्ति लग रहा है। अब क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। जब इतनी बार काम करने के बाद काम नहीं ना होता, व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाता है, और जब इम्पेशेंट हो जाता है तो जो नहीं करना, अब उसने भगवान के पाँव के अंगूठे पे जोर से डंक मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार डंक जैसे ही मारे हैं, भगवान तब भी शांत है। तब भी भगवान क्या है, शांत है। वो देख रहा है कि भगवान के पाँव के अंगूठे से क्या निकलने लग पड़ा। अरे ये दूध के समान इनके पाँव से क्या निकल रहा है। आज तक कोई भी आता था तो उसको जब मैं डंक लगाता तो वहाँ से क्या निकलता, रक्त निकलता और वो गिर के मर जाता। मगर ये ना तो गिरा और ना ही मरा। ये कौन है ऐसा दिव्य महापुरुष। और यहाँ इतना ध्यान रखना है, तीर्थंकरों के खून का जो रंग है वो अतिशय है कि उनका रंग ही क्या होता है, सफ़ेद, वाइट होता है। अब यदि हम माँ को देखें तो कह देते हैं ना, माँ का जो खून है, जब ममता इतनी बढ़ जाती है तो ऐसा केमिकल चेंज होता है, वो खून ही दूध के रूप में परिणत हो जाता है। अब माँ बच्चे को क्या कर रही है, सींच रही। अब जिसके अंदर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है हर मानव के प्रति, हर जीव के प्रति, तो उनके तो उस अंग अंग में क्या समाया है, अमृत समाया है। कितनी करुणा है उनके अंदर। मगर वो तो घबरा गया, अरे ये तो क्या करिश्मा सा हो रहा है, ये क्या हो गया। मगर तीर्थंकरों के अतिशय कि उनके खून का रंग सफ़ेद। और प्रभु ने जैसे ही देखा कि वो इस दृश्य को देख कर के अब डर गया कि ये तो मेरे से ज़्यादा कोई बड़ी अथॉरिटी लग रही है, और मानो उसने सरेंडर कर दिया, सोच में पड़ गया ये है कौन, ये है कौन। और प्रभु अंदर ही अंदर से क्या कहते हैं, संबुज्य चंड कौशिया किमना बुज्य, हे चंड कौशिक बोध को प्राप्त करो, समझो तुम क्या थे और क्या हो गए। यदि आज भी ना संभले तो आगे क्या हो जाओ। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। तीर्थंकर प्रभु के अतिशय से ही खून का रंग सफ़ेद, खून का रंग सफ़ेद, खून का करुणा का सागर देख उसे गलती पे हुआ है खेद, गलती पे हुआ है, गलती पे हुआ है। तुम बोधक पाओ भटको न, तुम बोधक पाओ, शिक्षा ये आएगी प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। साधु भव से भटकाया क्रोध ने, ज्योतिष देव बना, ज्योतिष देव बना,
ज्योतिष कौशिक ब्राह्मण फिर दृष्टि विषय अब सीखो शांत रहना, अब सीखो शांत रहना, अब सीखो शांत। समाधि मरण से सहस्रार, समाधि मरण से आठवें देव की रिद्धि आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी। जैसे ही वो प्रभु को एक टक नजर देख रहा है और देखते ही देखते प्रभु ने क्या बोला, संबुज्जः चंड कौशिया किम न बुज्जः, हे चंड कौशी तुम बोध को प्राप्त करो, मीन्स अक्ल से काम लो, जरा सोचो तुम क्या थे और आज क्या हो गए। एक लाइन को सोचने लगा, सुना, सोचते सोचते इहा अपोहो मार्गणा इत्यादि करते करते स्मृति पे जोर पड़ा, ब्रेन पे जोर पड़ा, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? जाति स्मरण ज्ञान हो गया। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन, केहड़ा माली बन के आया मैनू, हो केहड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो चंड कौशिक उस सांप ने जब प्रभु की उस बात को सुना, उसके ऊपर सोचने लगे, चिंतन करने लगे, और सोचते सोचते मति ज्ञानावरणीकरण का भेद है जाति स्मरण ज्ञान, वो परते हटने लगी और पूर्व जन्म उन्हें स्मृति में आने लगा। ध्यान आने लगा कि मैं तो कभी साधु था। मैं क्या था कभी? अरे मैं तो कभी जैन साधु था, मगर मैं अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाया। अब वो स्टोरी आती है कि वो साधु जो भिक्षा के लिए निकले हैं और उनका शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहा है। बरसात होने के बाद छोटे छोटे मेंढक रास्ते में बहुत थे और एक मेंढक संतों के पांव के नीचे आके दब गया, और जैसे ही वो मेंढक दबा है, पीछे चल रहे छोटे संत ने क्या बोला, गुरु जी आपके पैर के नीचे पंच इंद्रिय जीव आ गया, हिंसा होगी गुरुजी, उसकी आलोचना करो, उसका प्रायश्चित करो। मगर गुरु कहने लगे मेरे पांव के नीचे कहाँ है, दिखा मेरे को, अभी देख
वहाँ पर तो सूखी मेंढकी है, वो तो पहले की मरी हुई। कहने लगा नहीं गुरुजी देखो तो सही, अपना पैर उठाकर देखो, वहाँ पर भी आपके गीला गीला होगा, वहाँ पर भी ब्लड लगा होगा। पाँव उठाया, था तो सही। बोले वो पहले से किसी ने पैर रखा था, वो मरा हुआ था, उसके ऊपर मेरा पैर आया है। मानने को तैयार नहीं हुई। और जैसे ही उपाश्रय में लौट करके आए, शाम का संध्या का समय हुआ, प्रतिक्रमण का समय हुआ, शिष्य ने सोचा गुरुजी को दोबारा से रिकॉल करवा दो, क्यों अपनी आत्मा पे पाप का आवरण लेकर के आगे चलना। तो उसने तो हित बुद्धि से क्या कहा, गुरुजी आप आलोचना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित करेंगे तो उस मेंढक के ऊपर पांव रखने का भी प्रायश्चित ले लेना। अब गुरु को क्या आ गया, एक ही लाइन जब इरिटेटिंग होने लग जाती ना, अपनी गलती जब नहीं आदमी से एक्सेप्ट हो पाती तो उसको गुस्सा आने लग जाता। अब इतना गुस्सा आया मानो उन्होंने सोचा होगा कि उसका प्रायश्चित तो लूँगा ही, तेरे को भी मारूंगा, फिर दूसरा प्रायश्चित इकट्ठा लूँगा। अब उस क्रोध के आवेश में उस शिष्य को मारने के लिए दौड़े और पकड़ना तो चाहा था मगर अंधेरा था, खंबे में टकराए, सिर फूट गया, खून निकलने लग पड़ा और कुछ ही पलों में काल कर गया। साधु जीवन वाला था, कुछ प्रभाव तो था, ज्योतिषी देव बने और ज्योतिषी देव का वो भाव पूरा हुआ और वहाँ से तापसों का एक आश्रम है, वो कनखल नाम का, कनकखल नाम भी आता है, कनखल। और उस आश्रम में उनके जो पिता है वो कुलपति है, वो सारे आश्रम के मालिक हैं। बहुत से तापस उनके पास रहते हैं और अपनी साधना करते। मगर जब ये पैदा हुआ, इसको बचपन से ही बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर बच्चों को पीट देता है, बस छोटी छोटी बात पे बड़ों के साथ भी लड़ पड़ता है। क्यों लड़ पड़ता है, पूर्व जन्म का वो क्रोध। अब ऐसा वक्त आया, माता पिता की डेथ हो गई, माता पिता का तो देहांत हो गया, मगर अब वो हर व्यक्ति के ऊपर बड़ा डोमिनेटिंग होकर के चढ़ाई कर देता है। जो तापस वहाँ रह रहे थे, मेरे फ्रूट्स को हाथ नहीं लगाना, मेरे बगीचे में नहीं घुसना, कोई पत्ता नहीं वहाँ से उठाना, मीन्स कहीं आना जाना विदाउट माई परमिशन, नथिंग, कुछ नहीं करना। अब वो तो चिढ़ने लग पड़े, अरे हम तो इनके पिता की उम्र के हैं, उन्होंने हमें कभी ऐसा नहीं किया, हम क्यों रहे यहाँ पर। और धीरे धीरे वो वहाँ से चले गए। 2 4 5 जो वहाँ पर रहे सो रहे, बाकियों ने सारा आश्रम खाली कर दिया। और एक बार वो सोच रहा है कि मैं अपने उस उद्यान की, उन गार्डन्स की फेंसिंग कर दूं, मतलब कांटों की झाड़ियों के साथ उसको ढक दूं। वो कांटों की झाड़ियाँ, कांटों के पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के निकला है। और उधर से राजपुत्र और जो और लड़के हैं उन्हें पता है इसकी फितरत का, बहुत गुस्सा करता है। उसको सबक सिखाने के लिए वो लोग, ये काम के लिए गया है, वो एंटर हो जाते और आकर के उसके बगीचे को तहस नहस करते हैं। और वो सूचना किसको मिल जाती है, उस कौशिक को। गुस्सा बहुत है इसलिए चंड कौशिक नाम था पहले ही। और जब जैसे ही सूचना मिली वो कुल्हाड़ी लेकर के मारने के लिए भागता है, आज तुम्हारी खैर नहीं, आज सबको मार दूंगा, आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और गुस्से में पागल हुआ, उन लड़कों को मात्र देख रहा है, उसको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रास्ते में एक बहुत गहरा खड्डा कर रखा था, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं गया और जैसे ही भागता भागता उसी खड्डे में गिरा, उसी कुल्हाड़ी से अपनी ही गर्दन कट। गुस्से में काल, अपने आश्रम के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, और आफ्टर डेथ वहीं पे सर्प की योनि में
वहाँ पर आकर के पैदा हुआ। और पैदा हुआ है तो गुस्सा बहुत है, पैदा हुआ है उस जगह के प्रति आसक्ति बहुत है, मेरा स्थान, मेरा आश्रम। अब जो थोड़े बहुत वहाँ लोग थे उनको फुंकार मार करके डराता है। अब शक्ति इतनी है, तपस्या पूर्वों की है और भस्म करता जाता है। कोई पक्षी भी मानो उस रडार में आता है तो वो भी गिरने लग जाता है, इतना वहाँ पे जहर है। और वही आश्रम है अब जहाँ पर कोई और नहीं, वही बस उस आश्रम में घूमता रहता है कि मेरी इस सीमा के अंदर कोई बिना आज्ञा के नहीं आए। मगर अंदर क्रोध बहुत है, बेचैनी बहुत है और अंदर उस क्रोध के कारण वो खुद भी सहमा रहता है। और प्रभु वहीं पर तो पधारे और प्रभु ने जब जागृत किया तो उसको एहसास हुआ, अरे मैं क्या था और आज क्या बन गया। साधु से सांप बन गया, मगर यदि आज भी ना संभला तो मैं आगे और क्या क्या बनूंगा। तो आंखों से आंसू आने लगे। प्रभु की 3 प्रदक्षिणाएं ली और लेकर के आज जीवन अनशन ग्रहण कर लिया कि मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और बाम्बी के अंदर मुंह अंदर की ओर करके कि मेरी आंखों में भी जहर है, मैं देखूंगा तो कहीं क्रोध भी आएगा। मुख बाम्बी के अंदर, बाकी शरीर बाहर कर लिया। प्रभु वहाँ से चल पड़े और जब चल पड़े और दूसरे रास्ते से निकलते हुए लोगों ने देखा, कहने लगे वो बाबा बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग देखने के लिए जाते हैं कि क्या करिश्मा हुआ। वो मुंह बाम्बी के अंदर है। कोई छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में कंकर लेकर के उसके ऊपर मारते हैं, हल्का सा हिलने की कोशिश करता है मगर वो बाहर नहीं आ रहा। पीड़ा तो हो रही है। लोगों ने पहले चेक किया और जो पत्थर आपके सह लेना फिर वो देवता हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है। और जब पत्थर मारे, खून आ गया। जब देखा कि इसने कुछ नहीं कहा तो गांव के लोग सोचने लगे ये तो अब देवता हो गया। अब ये क्या हो गया, देवता हो गया। कोई घी लेकर के आता है, उसके ऊपर घी डालता है, कोई दूध लेकर के आता है, कोई शक्कर लेकर के आता है, कोई तिल उसके ऊपर डाल देता है। और ऐसे करते करते वो तो अपना काम करके चले गए, मगर उस आश्रम के उस जंगल में बियाबान उस स्थान पे जो जहरीली चींटियाँ थी उनका आक्रमण चंड कौशिक के देह पे हो जाता है। वो आकर के जैसे जैसे घी को खाती है, अब काटते काटते उसके शरीर को भी काटने लग पड़ी। शरीर छलनी बनने लग पड़ा। भयंकर वेदना होती है। छटपटा रहा है मगर सोच रहा है ये तो मैं एक हूँ मगर मैंने अनेक लोगों को मारा है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे कितने कर्म कट रहे हैं। मुझे आत्म भाव में रहना है, मुझे समता में रहना है। और इस उत्तम भावना के द्वारा उसने अपने कई कर्मों की क्या कर दी, निर्जरा। और अनशन तो ग्रहण कर रखा था, चाहता तो एक बार ही तो मुड़ना था, सबको क्या कर देता, उन चींटियों को भी जला करके राख कर देता या हटा देता, थोड़ा मूवमेंट करता, मगर कुछ नहीं किया। और वो समय आया कि जब वहाँ से काल करके 8वें देवलोक में पैदा हो। इस प्रकार प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने उस चंड कौशिक का भी उद्धार किया। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन ये। तो अब प्रभु का उत्तरा वाचाला की ओर विहार होता है। वहाँ किसके घर 15 दिन की तपस्या का पारणा होगा। फिर आगे क्या क्या प्रसंग आएंगे, कल जैसा वक्त होगा अब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।